के कलाम में उस तमसील को पढ़ते हैं कि एक मालिक ने अपने नौकरों को बाग जो है वो दिया और उसका जो है वो फल वगैरह और उसका हिसाब लेने के लिए नौकरों को भेजता है, लेकिन वो जो वहाँ पर आदमी रखे हैं वो क्या हाल करते हैं, उनको मारते हैं। फिर आखिर में वो क्या करता है, अपने बेटे को भेजता है। तो उसके साथ भी क्या करते हैं, वो कहते हैं ये वारिस है, इसे पकड़ो और अब जायदाद पर कब्जा करो। और खुदा यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ हुआ। खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ सलीब पर किया और जो कलमात उसने अदा किए, ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए खुदावन ने वो सब कुछ कर दिया है जिसकी बतौर इंसान हमें ज़रूरत है। बहुत दफ़ा हम खुदा को नहीं जानते कि खुदा हमारी जिंदगियों में किस तरह काम करता है और हमसे क्या चाहता है। खुदा का काम हमारी जिंदगी में क्या है और हम उसके मकसद को किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर हम लूका रसूल का इंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 50वीं आयत देखें तो वो अपने माँ बाप से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। वो 12 साल का बच्चा है और उसे पता है कि वो इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया है। हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, इस पर गौर व फिक्र करते हैं, हम अपनी जिंदगियों पर सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम को मुकम्मल किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस काम को जो उसे दिया गया था उसे मुकम्मल किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये तमाम हुआ उन दुखों से उसे रिहाई मिल गई। वो जिस्मानी अजियत जो वो सलीब पर सह रहा था वो मुकम्मल हो गई, क्योंकि अब ये वो लम्हात थे जब कि उसकी जान जो है उसके जिस्म से ली जा रही है। गो के खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि इसको देने का भी इख्तियार खुदा यीशु मसीह के पास था और लेने का भी। खुदा यीशु मसीह हम्बली इस बात को कर रहे थे, लेकिन इंसान होते हुए हम इन बातों को सीख सकते हैं, इन कलमात से सीख सकते हैं और इस खास कलमे से सीख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कोई मकसद बनाते हैं तो हम उसे किस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सी तकालीफ, बहुत सी मुश्किलात हमारी राह में हाजिर हो सकती हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के इस मिशन को, जो कि खुदा के अज़ली इरादे में यह मिशन शामिल था, उसको मुकम्मल करने के लिए खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को जो है मौत के हवाले होने दिया। हम सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कि निजात का ये बंदोबस्त हमारे लिए किया, हमेशा की जिंदगी का ये बंदोबस्त हमारे लिए किया और इस काम को मुकम्मल किया। उसने किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा। उसने किसी काम में कोई भी खलश नहीं छोड़ी। हम इंसान बहुत से काम करते हैं लेकिन उनमें कोताहियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के किसी काम में हमें कमी नहीं नजर आती। और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से हम सीख सकते हैं कि इंसान अगर खुदा के साथ वफादार है तो वो किस हद तक
खुदा के साथ वफादारी कर सकता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी ताबिया फरमानी है। और हम इस बात पर सोच सकते हैं और इस बात की उम्मीद भी रख सकते हैं कि खुदा ने उस सारे मिशन को हमारे लिए मुकम्मल कर दिया है जो कि हम खुद नहीं कर सकते। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। उसकी 46वीं आयत में लिखा हुआ है, उसे हम 44 से 46 आयत तक पढ़ेंगे। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही। मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। खुदा उनके कलाम पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, 7वां कलमा जो हमने कलाम मुकद्दस में सुना, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर हम इन बातों पर गौर करें, शुरू से लेकर पहले कलमे से लेकर 7वें कलमे तक अगर हम गौर करें, हमने मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद के कलाम को सुना। मेरे भाइयों ने आपको कलाम की उन बातों से आगाही दिलाई जो खुदावंद यीशु मसीह के, हम उस वाक्या को याद करते हैं जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, दुख सहे, हमें माफ करना सिखाया। ईमान, वो डाकू जो ईमान लेकर आए, हमें ईमान लाना सिखाया। जब हम ईमान लाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, जिम्मेदारी हमें सिखाई। गुनाहों से बचने के लिए राह दिखाया और खुदावंद ने हमें सिखाया कि मेरी प्यास क्या है, हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी। और ये भी सीखा कि मैंने तुम्हारे लिए नजात का रास्ता वो तमाम नजात का रास्ता मैंने आपके लिए खोल दिया है। और जब सारे काम कर चुका तो कहा